हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी इन माई टू क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी पता है, आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेज मिल रही हैं और आपने ऐप के अंदर कोर्स परचेज किया है, तो देन आप एक ऐसे जोन में आ चुके हैं जहां आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी आपके लिए। एक्स्ट्रा मटेरियल, फ्री टेस्ट एंड और भी जानकारी के लिए कह सकते हैं कि आपके लिए वो जो कोर्स आपने ऑनलाइन ऐप पे बाय किया है आपके लिए 100% उपयोगी होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, तो हमने पॉलिटिकल साइंस में बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए यूनिट 2 पूरा करवा दिया है। अब यूनिट 2 पूरा तो हो चुका है, उसके लिए जो उस यूनिट 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम के दरमियान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और उसी को हम एक टेस्ट के जरिए आपके सामने लेके आए हैं। और हूबहू ये उसी प्रकार से टेस्ट है जैसे जेएनयू एग्जाम पैटर्न होता है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो शुरुआत में जेएनयू के पेपर जो होता है उसमें ए खंड में छोटे प्रश्न आते हैं, बी खंड में उससे बड़े आते हैं और सी खंड में निम्नात्मक प्रश्न आते हैं। तो जस्ट लाइक वैसा ही आपके सामने ये टेस्ट है। तो अब यहाँ पर फटाफट से आप आंसर दीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी आंसर देंगे। और क्लास को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज आते ही लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की और जल्दी से फटाफट आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, वापस आपको बता दूं कि जो तीन प्रश्न है ना, ये तीन जो मतलब चार प्रश्न जो मैंने आपको रखे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, यानी 3 लाइनों में ही इसके अंदर अंदर ही उत्तर देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट छोटे प्रश्न होते हैं। तो अब जैसे देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान की दो प्रमुख विशेषताएं बताना है, सिर्फ विशेषताएं बताना है। तो सबसे पहली विशेषता आप सभी को वैसे पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पहले का आंसर यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, सभी का आंसर यहाँ पे लिखूंगा। पहला है अलिखित संविधान, सबसे पहली विशेषता यह अलिखित संविधान है, ठीक है ना। सबसे पहली विशेषता यह अलिखित संविधान, क्योंकि किसी भी देश का संविधान अलिखित होने की संभावना नहीं है, बट ये संविधान है अलिखित संविधान। अब इसी तरह बात करें दूसरी इस संविधान की विशेषताओं की, जैसे बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस संविधान के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके अलावा देखा जाए तो और भी विशेषताएं होती है जो मैंने आपको समझाई थी, लेकिन हमें क्या कि प्रश्न के उत्तर को बस उत्तर के हिसाब से ही देना है। तो इस प्रकार से हमने दो विशेषताओं को यहाँ पर लिख दिया। आपको मैंने 8-10 विशेषताएं बताई हैं, आप कुछ भी विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से आंसर दे दिया जाए पूरे क्वेश्चन का। तो आगे देखिए, अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो अपना आंसर है 2 का जो आंसर है वो फटाफट से कौन दे रहा है, जल्दी से यस, फटाफट से आंसर आना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखिए, स्विच के वर्तमान संविधान का निर्माण कब हुआ? स्विच मतलब स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है ना, इस संविधान का निर्माण कब हुआ और कब ये लागू हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में स्विट्जरलैंड को अपन स्विस लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्विच संविधान का निर्माण वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान है 1998। कब हुआ है? 1998 हुआ है। और ये लागू कब हुआ, अगर ऐसा पूछा जाए तो आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो संविधान है ना वो लागू हुआ था 1999 को, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये लागू हुआ, ओके, और ये निर्मित हुआ। क्लियर, समझ में आ गया? यस। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिए यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सभी के आंसर सही है, एमर्जी वगैरह बिल्कुल सभी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का ये रहा आंसर आपके लिए। क्वेश्चंस क्या है कि फ्रांस के संवैधानिक परिषद का, नोट कर लीजिएगा, ये जो लिखा है फ्रांस के संवैधानिक परिषद का क्या कार्य है, ये वाला प्रश्न। फ्रांस की संवैधानिक परिषद का क्या कार्य है?
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद बाकी किसी भी देश के अंतर्गत ये ऐसी परिषद नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें, फ्रांस का जो नया संविधान है ना, पंचम संविधान, इसके अंतर्गत इस परिषद की व्यवस्था की गई है। और इस परिषद में 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य 9 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि भाई इनका काम क्या है या इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो कार्य में सिंपल सा ध्यान रखना है कि परिषद द्वारा चुनाव, जनमत एवं कानून की वैधानिकता की जांच करना। चुनाव, जनमत एवं कानून की वैधानिकता की जांच करना, ये कार्य किसका है? संवैधानिक परिषद का। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि चुनावी प्रक्रियाओं पर इसका पूरा ध्यान होता है। चुनावी यानी चुनाव के संबंध में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं चुनाव व्यवस्था, क्या कह सकते हैं? चुनाव व्यवस्था, जनमत एवं कानून की वैधानिकता की जांच करना। क्लियर, समझ में आ चुका है? वेरी गुड। इसी तरह से आंसर फटाफट से आ जाइए और क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 4 में आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4, ठीक है, और क्वेश्चन 4 का आंसर देखिए। क्वेश्चन 4 क्या है? अमेरिकी संविधान सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है, स्पष्ट कीजिए। सिर्फ समझाना है क्योंकि छोटा प्रश्न है। तो सिंपल सी बात करें कि अमेरिका का जो संविधान है, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 एवं ये लागू जो हुआ है वो 1789 में हुआ है। ठीक है ना, इसके संविधान में सिर्फ 7 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। और इस 7 धाराओं के अंदर केंद्रीय व्यवस्थाओं का वर्णन है। केंद्रीय व्यवस्थाओं यानी केंद्रीय राज्य व्यवस्थाओं का। तो इस प्रकार से सबसे शॉर्ट संविधान के तौर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 धाराएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे बात करें कनाडा की, ठीक है ना, तो उसमें लगभग 153 के आसपास धाराएं हैं। और भी अलग अलग बात करते जाएं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की बात करें या फिर भारत का ले लीजिए ना, भारत के संविधान की बात करें तो कितनी धाराएं हैं? 395 धाराएं हैं। इस प्रकार से विश्व के बाकी सभी देशों के मुकाबले स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो, मतलब अमेरिका का जो संविधान है वो काफी संक्षिप्त संविधान है, काफी संक्षिप्त संविधान है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। 153 की बार कंफ्यूजन हो तो चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से कंफ्यूजन के मतलब देखा जाए तो ये सबसे शॉर्ट संविधान है और इस वजह से इसका शॉर्ट आंसर भी यही बनता है। समझ में आ चुका है? ओके, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्विच और अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इन दोनों में क्या है कि संशोधन, दोनों ही संविधान की संशोधन की प्रक्रिया वो कठोर है, यानी संविधान कठोर है। तो इस संविधान जो कठोर है ना, इस दोनों की कंपैरिजन करना है कि अमेरिका और बात करते हैं स्विट्जरलैंड, इन दोनों के संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, क्या कॉमन चीज है और क्या अलग चीज है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और इसका आंसर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी तरह बात करते हैं फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फ्रांस का पंचम जो संविधान है यानी 5वां जो संविधान है वो 1958 में बना है। ठीक है, तो 1958 में बने इस संविधान की विशेषताओं की बात करें तो इसका आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वाइज दिया जाएगा। अब लास्ट में जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रश्न होते हैं लास्ट में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट में इंपोर्टेंटली है और निम्नात्मक प्रश्न के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको उसका आंसर बिल्कुल रेडी रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिद्ध कीजिए कि ब्रिटिश संविधान विवेक और सहयोग का शिशु है। सिद्ध कीजिए कि ब्रिटिश संविधान विवेक एवं संयोग का शिशु है, ठीक है। इस प्रकार से ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। यानी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के सभी हैं इस क्वेश्चन के आंसर लिख के तैयार रखिए और मुझे भेजिए कि किसका आंसर सबसे बढ़िया होगा। मैं उसका नाम अनाउंस करने वाला हूँ नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास के अंतर्गत। और लास्ट आपके इस टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के बारे में बताइए। स्विच शासन के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों पर प्रकाश डालें। या प्रकाश से चाहे को स्पष्ट करें, ठीक है। ये बड़ा प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपके लिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट रहता है। लास्ट में एक और प्रश्न आपको दे देता हूँ बोनस के रूप में, क्योंकि ये आने की भी संभावना रहती है, तो ये बड़ा नहीं शॉर्ट ही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए, स्विच एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तुलनात्मक वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के समक्ष बहुत ही शानदार जानदार इंपोर्टेंट टेस्ट, ये जो आप इसको पूरी तरह याद करेंगे, लर्न करेंगे, और बाकी जो ये जिसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिए, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, ऑलवेज पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज आप इनके आंसर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आपको मिल जाएंगे, जल्दी इसके लिंक ऐड कर देंगे। बाकी ये क्लास कैसी रही जरूर बताएं, लाइक शेयर करें, और आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में कहूंगा कि आज स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज पे, तो आज का मौका बिल्कुल जाने मत दीजिए, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कोर्स बाय कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।